कि सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर गुरुवार को संसद की मुहर लग गई है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधेयक राज्यसभा से भी ध्वनिमत से पारित हो गया है। पेपर लीक समेत परीक्षाओं में गड़बड़ियों की त्वरित जांच और मुकदमे के साथ ही सजा में सख्ती लाने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को ही पारित कर दिया था। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद अब इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ही बाकी रह गई है। वहीं जब केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधेयक पेश कर रहे थे और इसके प्रावधानों का ब्यौरा दे रहे थे तो विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और टिप्पणियां भी की। इस पर जितेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। Dr. Jitendra Singh ji to move that the bill be passed. Chairman sir, I rise to move that the bill be passed. Motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. No, I don't get disturbed. In fact, I feel complimented. That means it is touching the right chord. सही जगह पे निशाने पे तीर लग रहा है। मैं ये स्मरण कराने की कोशिश कर रहा हूं कि 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। और अब आपको ये भी समझाते हैं कि दोनों सदनों से पास होने वाले एंटी पेपर लीक बिल की क्या कुछ बड़ी बातें हैं। तो बता दें कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक की कुछ बड़ी बातें। यह विधेयक परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए है, सबसे पहली बात, और 2024 के पुराने कानून को और अधिक सख्त बनाता है नया विधेयक। साथ ही परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 वर्ष की सजा का भी इसमें प्रावधान है। जुर्माने की बात कर लेते हैं तो अधिकतम जो जुर्माना है वो 10 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा परीक्षा प्रणाली में जो संशोधन है उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि संगठित गिरोह की बात करें या संस्था की बात करें तो इसमें जो भी संगठित गिरोह संस्था शामिल है तो न्यूनतम सजा 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही पेपर लीक या गड़बड़ी में शामिल एजेंसियों या सेवा प्रदाताओं की बात करें तो उनके लिए भी कड़े जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं। पेपर लीक में शामिल मिलने पर 4 साल की जगह अब 8 साल के लिए होंगे ब्लैक लिस्ट। साथ ही सेवा प्रदाताओं के निदेशकों व प्रबंधक को 5 से 10 वर्ष सजा का भी प्रावधान है और 5 करोड़ रुपए का उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 माह में जांच और आरोप पत्र की जो तिथि है उससे 3 माह में ट्रायल होगा। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति और जरूरत पर एसटीएफ या केंद्रीय एजेंसी से जांच भी कराई जाएगी।